विस्तार न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। हाईकोर्ट में पहुंचा है सड़क भ्रष्टाचार का मामला और हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अब सुनवाई भी हुई है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया और अधिकारियों से जवाब भी मांगा है। सड़क नहीं बनी तो कागजों में ये काम कैसे पूरा हुआ, यह हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और इसके साथ ही अब समय रहते जवाब भी मांगा गया है। कटंगी तहसील के छपरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2018 में स्वीकृत हुई थी 2 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसका काम कागजों पर पूरा हो चुका है, लेकिन हकीकत में ये सड़क नहीं बनी है। गांव के बाहर सड़क निर्माण का बोर्ड भी लगा है। तो वहीं विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब खबर का असर देखने को मिला है। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जुड़ रहे हैं जबलपुर से। दुर्गेश, कागजों में ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है और हाईकोर्ट भी सख्त है। बिल्कुल अंशिका, देखिए विस्तार न्यूज़ ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया था, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था तो हम ग्राउंड पर गए थे और हमने देखा कि किस तरीके से अधिकारियों ने आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जिस छपरी और सिमरिया गांव के बीच में सड़क बननी थी, उस सड़क को ना बनाकर उसे केवल कागजों में कंप्लीट कर दिया गया और दिखाने के लिए किसी दूसरे गांव की सड़क के बाहर बोर्ड लगा दिया और उसमें लिख दिया कि ये सड़क पूरी कमज़ोर है और उसका फोटोग्राफ्स लगाकर पैसा ऐंठ लिया गया। तो निश्चित तौर पर देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ था और इस खबर को हमने बड़ी प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद वहाँ पर रामकिशन पटेल नाम के जो गाँव ग्रामीण हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए उठाया और याचिका में भी ये बातें कही गई कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े जो कार्यालय है, जो दफ्तर है, जो अधिकारी हैं, उन्होंने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है और सीधे तौर पर ये आंखों में धूल झोंकी गई है, क्योंकि ग्रामीणों को जिस सड़क की जरूरत थी उस सड़क को बना ही नहीं गया, जिसकी वजह से 15 किलोमीटर लंबा चक्कर ग्रामीणों को लगाना पड़ रहा है। इन तमाम तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। उसके बाद शपथ पत्र राज्य सरकार और जिला पंचायत सीईओ और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दफ्तरों के अधिकारियों को नोटिस जारी करके उसमें जवाब मांगा है। 18 मार्च को इस पर सुनवाई होगी, जिसमें देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी क्या जवाब देते हैं। साथ ही जनहित याचिका में यह भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट जो इस मामले को बेहद संगीनता से ले और सड़क जो है उसका निर्माण कराने के निर्देश दे और जो दोषी अधिकारी हैं, जिन्होंने इस तरह का काम किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर अब ग्रामीणों को उम्मीद है हाईकोर्ट से। जी बिल्कुल दुर्गेश, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ऐसे में वकील का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं। और वो 2018 से कागज में रोड बनना प्रारंभ हुआ और 2022 में रोड बन के कम्प्लीट हो गया और मौके पे कोई रोड नहीं बना। ग्रामीण आश्चर्यचकित जब हुए जब पौड़ी सिमरिया रोड पर छपड़ी सिमरिया रोड का बोर्ड लगा दिया गया, तब उनको पता चला कि हमारा जो रोड स्वीकृत हुआ था वो बन चुका है। तो ग्रामीणों ने आपत्ति की, साहब जो रोड स्वीकृत हुआ है वो आज तक नहीं बना है और आपने गलत जगह पे बोर्ड लगा दिया, इससे राहगीर भी भटक रहे हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, देखिए यहाँ पर अब ये कहना है कि यहाँ पहले से एक बोर्ड लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कोई समय सीमा तय की गई है जब तक ये अधिकारियों को जवाब देना है? बिल्कुल, देखिए 18 मार्च इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख नियत की है, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाब देना है और बताना है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि हाईकोर्ट ने जब ये तमाम तर्क सुने तो वो भी आश्चर्य में पड़ गई कि और हाईकोर्ट ने ये कहा भी कि ये बेहद गंभीर मामला है और सीधे तौर पर नजर आता है प्राथमिक तौर पर कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो सड़क वास्तविकता में नहीं बनी, वो सड़क कागजों में बन गई और उसका बोर्ड भी लग गया, उसका पैसा भी जारी हो गया। तो निश्चित तौर पर इसे हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया और 18 मार्च जो जिस तरह मैंने कहा कि 18 मार्च को उस पर अब जिम्मेदार अधिकारी को बताना होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, देखिए और अब क्या जवाब अधिकारी देते हैं और क्या वो जवाब संतोषजनक रहता है हाईकोर्ट के नजरिए से, ये सब देखना होगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया दुर्गेश।